नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल हंस अकेडमी पर। मैं नीरज दांगी। तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं हम, वो भारत के प्रमुख दर्रे हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था भारत का भौतिक विभाजन, जो कि 5 भागों में हमने डिवाइड किया था। हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय मैदान, प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। तो दर्रों में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि दर्रे बनते कैसे। जो दर्रे हैं ना, वो दो प्रकार से बनते हैं। एक दर्रा जो मानवीय होता है, एक दर्रा जो प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक दर्रे होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। और एक मानवीय दर्रा होता है, जैसे कि मशीन द्वारा कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, वो मानवीय दर्रा होता है। तो चर्चा करते हैं दर्रों की। भारत में दर्रे जो प्रमुख हैं वो ये वाला क्षेत्र है। तो चर्चा करते हैं कि ये जो एरिया है, ये इसे कहते हैं लद्दाख वाला एरिया। और इस वाले क्षेत्र में सबसे पहले ठीक है ये है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा क्या है, इसकी विशेषता ये है कि ये काराकोरम जो है वो काराकोरम एक श्रेणी भी है। तो काराकोरम दर्रा जो कि कहाँ से, काराकोरम दर्रा है यारकंद किधर है, काराकोरम वाले में। और तारम क्या नदी का नाम है, वो चाइना की। तो यारकंद और तारम बेसन का मार्ग यहीं से होता है, ठीक है ना। तो काराकोरम दर्रा की विशेषता ये है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। ये पूरा लद्दाख का एरिया है, ठीक है। काराकोरम दर्रे के बाद फिर बात करते हैं ये खारदुंग दर्रा, खारदुंग ला, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। ये ठीक है थांगला ये भी लद्दाख के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाड़ा लाचा ये भी किसके अंतर्गत आता है, लद्दाख के अंतर्गत आता है। बाड़ा लाचा की विशेषता ये है कि बाड़ा लाचा जो है वो मनाली मतलब कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, और लेह मतलब लद्दाख के बीच में सड़क मार्ग को जोड़ता है। बाड़ा लाचा है जो ये रहा बाड़ा लाचा। तो बाड़ा लाचा उत्तराखंड ठीक लद्दाख के अंतर्गत आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का मनाली और लेह के सड़क मार्ग को जोड़ता है। इसके बाद ठीक है शिवकिला, ये हिमाचल प्रदेश में शिवकिला। इसके बाद ये वाला एरिया है, जो ये वाला दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की विशेषता ये है कि मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि लाहौल स्पीति क्या जिले का नाम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो लाहौल स्पीति का इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। रोहतांग दर्रे को ही लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यही रोहतांग दर्रे में ही ब्यास कुंड है, जहां से ठीक ब्यास नदी का ओरिजिनेशन होता है, रावी नदी का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो शिवकिला है, जो ये वाला एरिया है शिवकिला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के ठीक है मध्य में है। शिवकिला मतलब हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है ये। तो जो सतलज नदी है ना, इसी शिवकिला के भारत में एंट्री, जैसे कि जो सतलज ठीक नदी है, तो जैसे ही ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर लेक से जब भारत में प्रवेश करती है, तो शिवकिला से ही प्रवेश करती है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है शिवकिला। इसके बाद ठीक है जो हिमाचल प्रदेश में है जो दर्रा, ठीक है हिमसला भी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे जो राज्य है वो उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख। माना नीति की विशेषता ये कि तिब्बत और उत्तराखंड के बीच के मार्ग का रास्ता इन्हीं दर्रों से होता है। जबकि लिपुलेख दर्रा है जो ये थोड़ा क्या है, विवादित में है। लिपुलेख दर्रे में ही है कलापानी घाटी, और कलापानी घाटी में जो क्षेत्र है चाइना का भी है, नेपाल की भी है। तो जो लिपुलेख दर्रा है, ये सुर्खियों में ये है कि लिपुलेख पर जो कला घाटी पर कहता है नेपाल हमारा हिस्सा आता है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में आता है। यहीं पर है कलापानी घाटी, लिपुलेख दर्रे में है, जिस पर जो कि विवाद है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कहां पर, सिक्किम वाले में। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक नाथुला है और एक जेलेपला है। सिक्किम में कौन कौन से, नाथुला ये है नाथुला, ये है जेलेपला। नाथुला में एक श्रेणी है महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ठीक है थोगे क्या श्रेणी है नाथुला में। तो नाथुला की विशेषता यह है कि नाथुला जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 1962 की लड़ाई के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया था, ठीक है ना। इसी दर्रे को लेकर लड़ाई भी हुई थी। तो 1962 के बाद ये अभी वर्तमान में बंद है, सिक्किम के तहत आता है।
ठीक है, ये जेलेपला है। तो जेलेपला की विशेषता ये है कि सिक्किम और ल्यासा को जोड़ता है। ल्यासा क्या है, ये तिब्बत की राजधानी है ल्यासा, तो सिक्किम और ल्यासा को ये जोड़ता है, ठीक है, जेलेपला। इसके बाद फिर यहाँ आ जाओ, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। अरुणाचल प्रदेश में ठीक है बोमडिला है, ठीक है। इसके बाद यांगयाप दर्रा है। यांगयाप दर्रा क्या है, यांगयाप दर्रा नामचा बारबा पर्वत पर है, और यांगयाप दर्रे से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब वो सिक्किम से ठीक है तिब्बत से सॉरी चाइना से जब वो आती है ना, जैसे ही भारत में हेयर पिन की आकार बनाती है, तो यांगयाप दर्रे से ही प्रवेश करती है, ठीक है ना। अब यांगयाप दर्रा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारबा पर्वत पर है। अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारबा पर्वत पर है, जहां से ब्रह्मपुत्र की नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो हेयर पिन जैसी आकृति बनाती है, ठीक है। इसके बाद लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश में है, डिफू अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू ये तुजू है, ये तुजू है। तुजू कहां पर है, मणिपुर के तहत आता। तुजू किसके तहत आता, मणिपुर। इसकी विशेषता क्या है कि इम्फाल और म्यांमार का व्यापारिक मार्ग है। इम्फाल और व्यापारिक का क्या है, म्यांमार है, ठीक है, ये व्यापारिक मार्ग है। इसके बाद फिर ये दर्रे हैं, ये महाराष्ट्र में है 2 दर्रे, थालघाट और घोरघाट। थालघाट की विशेषता ये है, थालघाट की दिल्ली मुंबई का सड़क मार्ग से यहीं से गुजरता है, ठीक है, दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद भोरघाट है। भोरघाट है बेलगांव और पुणे के मध्य की सड़क को जोड़ता है। बेलगांव कर्नाटक और पुणे मतलब महाराष्ट्र की सड़कों को आपस में जोड़ता है कौन, भोरघाट। पालघाट है, ये केरला के तहत आता है। नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां को जोड़ता है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि 3 राज्यों में है, कर्नाटक के केरल और ठीक है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में है, ये केरल है, ये कर्नाटक, ठीक है। 3 राज्यों में जो पहाड़ियां हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियां फैली हुई हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियों को जोड़ता है कौन सा, पालघाट दर्रा, ठीक है। तो ये हमारा दर्रों का टॉपिक था, ठीक है। तो ये दर्रे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें दर्रे से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, तो मैचिंग के लिए आपको करना होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।